फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, ये मेरा एमआर टॉक सीरीज का वीडियो है। मतलब मैं इसमें आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ भी पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मुझे ट्विटर पे भी पूछ सकते हैं। हर जगह मेरा आईडी अनमोल केटी ऑफिशियल ही है। तो आप मुझे कहीं भी क्वेश्चन पूछिए। अगर आपका क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ऐसा क्वेश्चन लगा कि उस क्वेश्चन से सभी का फायदा होगा, इंपॉर्टेंट लगा, तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब हमारे इसी एमआर टॉक सीरीज में दूंगा। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे एक भाई है जस्ट लीड, उन्होंने क्वेश्चन पूछा। मैंने उनका वहां पे जवाब भी दिया और मुझे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा उनके जो क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि हमारा जो एमआर टॉक सीरीज है उसमें उस क्वेश्चन को लिया जाए। तो उन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा कि सर, आई एम फ्रेशर, प्लीज टेल मी एमआर जॉब ड्यूटी टाइम। देखिए, एमआर को कितने घंटे काम करना पड़ता है उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पे जाकर के सब देखेंगे नीचे, तो आपको मिल जाएगा कि एमआर को कितने घंटे काम करना पड़ता है। वो वाला वीडियो है, आप जाकर के उसमें डिटेल में देख सकते हैं। वैसे अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूं तो इसमें भी मैं ब्रीफ करूंगा कि एमआर को कितने घंटे काम करना पड़ता है। देखिए, एमआर का जो जॉब है वो 9 to 5 जॉब नहीं है कि मतलब 9 बजे ऑफिस गए, 5 बजे छुट्टी हुई, घर आ गए। ऐसा नहीं है। देखिए, आप जिस हेडक्वार्टर में काम करते हैं, हेडक्वार्टर मतलब आपको किसी जिले में अपॉइंट किया जाएगा, तो आपको पूरे जिले के डॉक्टर से मिलना पड़ता है ना। मतलब वो इम्पोर्टेंट डॉक्टर से पूरे जिले में अगर यूं कहूँ तो 1000 डॉक्टर होंगे, लेकिन आपको 150 200 250 डॉक्टर से कम मिलना रहता है। तो आपको कभी यहाँ जाना है तो कभी बाहर जाना है, कभी लोकल में रहना है तो कभी बाहर जाना है, कहीं वो बाहर जाके रुकना है, फिर वहां से काम करके अगले दिन आना है। तो एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप हेडक्वार्टर में है तो आप 10 बजे 9-10 बजे घर से निकलेंगे, शाम को 5-6 बजे तक आ जाएंगे। अगर आप एक्स स्टेशन जा रहे हैं तो आपको सुबह निकलना पड़ेगा 6-7-8 बजे, फिर वहां जाके काम करेंगे। तो फिर काम करके उतना दूर से अगर आएंगे तो आपको आते आते रात भी हो जाएगा, है ना, जिसको इसको एक्स स्टेशन बोलते हैं। और एक ऐसा होता है जहाँ पे आपको स्टे करना पड़ता है। बाहर जाएंगे, वहां स्टे करेंगे, वहां फिर काम खत्म करेंगे, फिर अगले दिन आपको काम करके वापस आना पड़ता है, जिसको आउट स्टेशन बोलते हैं। तो इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इतने ही बजे जाना है उतने बजे आना है। देखिए, वैसे जो हमारा यूनियन है, एमआर यूनियन, वो तो आप जहाँ काम करेंगे तो ये आपको बोलेंगे 10 से 5 ही काम करो और आओ। सही है, वैसा भी होता है। लेकिन आप जैसे बाहर जा रहे हैं तो मानिए अगर आप 5 बजे खत्म किए हैं काम और आप 100 किलोमीटर गए तो आने में तो टाइम लगेगा ना आपको। तो आने में भी टाइम तो रात होगा ही। तो बेसिकली ये एरिया पे डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो आपको आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको डिटेल में कोई इसका जवाब जानना है तो आप जाकर के मेरा जो वीडियो है हमारे को कितने घंटे काम करना पड़ता है वहां जाकर के आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हाउ मच सेल इन दिस प्रोफेशन एंड हाउ मच प्रेशर फॉर सेल। देखिए, सेल की बात करें कितना करना पड़ता है, वो देखिए वो कंपनी पे डिपेंड करता है, हेडक्वार्टर पे डिपेंड करता है कि कितना आपको टारगेट दिया जाएगा। देखिए, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, किसी उसका अलग हेडक्वार्टर में कि कहीं 10 लाख का टारगेट सेल है तो वहां 10 लाख का टारगेट रहेगा। तो आप जहां काम करेंगे वहां ऐसा नहीं कि आपको भी 10 लाख, आपके एरिया के पोटेंशियलिटी के हिसाब से मानिए कि वहां पे बहुत दिन से काम हो रहा है तो वहां 10 लाख का सेल है। अगर आपका हेडक्वार्टर अभी अभी स्टार्ट किया तो एकदम से पहले महीने से 10 लाख का नहीं बोलेगा। वो भी जानता है कि एक एरिया जो होगा उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा सेल को बढ़ाने में, तो वो एकदम से 10 लाख का टारगेट नहीं देगा। शुरू से धीरे धीरे करके लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख करके ऐसे करेगा। और कई जैसे कंपनियों पर भी डिपेंड करता है। जैसे बड़ी कंपनी है तो वहां बड़ा टारगेट है, छोटा कंपनी है तो वहां पे छोटा टारगेट है। तो ये इस हिसाब से रहता है वहां पे सेल करना। ठीक है, और उसके बाद प्रेशर की बात करूं, देखो प्रेशर तो रहता है बॉस। देखो, मार्केटिंग जो है वहां पे टारगेट रहेगा। ये मेडिसिन फील्ड की बात नहीं है, किसी भी मार्केटिंग फील्ड में जाओ वहां पे आपको एक टारगेट दिया ही जाता है जिसको आपको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रेशर तो है। जैसे मान लो अगर कोई कंपनी आपको तनख्वाह तो तनख्वाह दे रही है ना, और सैंपल भेज रही है, फ्री फ्री दवाई डॉक्टर को देने के लिए, वो खर्च। उसके बाद आपके ऊपर मैनेजर है ना, तो मैनेजर को भी तनख्वाह देती है। तो सब कुछ मिलाकर के इतना सारा खर्चा करती है, तो वो तो कंपनी तो देखिए कोई चैरिटी करने बैठे नहीं है।
वो भी बिजनेस करने बैठी है, तो अगर इतना खर्च कर रही है तो वो भी तो कुछ अपना प्रॉफिट सोचेगी ना। तो प्रेशर तो रहता ही है थोड़ा बहुत, और ऐसा नहीं कि अनअचीवेबल टारगेट देता है। अचीवेबल टारगेट ही होता है, रियल टारगेट ही होता है ना। तो कभी कभी होता है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक समय में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको लगेगा कि ये टारगेट इतना बड़ा है, तो कंपनियां भी उसके हिसाब से उस हेडक्वार्टर में अगर लड़के बढ़ाते हैं, कि मान लो कि अगर पहले अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो दूसरा लड़का तीसरा लड़का अपॉइंट करती है, सेल बढ़ते जाता है। तो कंपनियां भी ऐसा नहीं कि एकदम से वो करती है, बस आप प्रेशर देखो, प्रेशर लोगे तो प्रेशर की तरह होगा, और आप काम को काम की तरह करोगे, कंपनियां जो सिस्टम से काम बोलती है करने के लिए वो करोगे। देखो आप अपना काम ईमानदारी से करोगे तो सेल्स आएगा। कभी सीजन की वजह से कम ऊपर होगा, सीजन तो जैसे कि सीजन यूँ कहूँ तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हेल्दी सीजन होता है, जैसे ठंड का मौसम, उस समय कम पेशेंट रहते हैं, और कभी जैसे गर्मी के समय में, बरसात के समय में कुछ ज़्यादा पेशेंट बढ़ जाते हैं। तो अप्स एंड डाउन सेल्स होगा, लेकिन आप अपना काम ईमानदारी से करिए, और इसको प्रेशर की तरह नहीं, इंजॉय की तरह काम करेंगे तो आपको सब चीज़ ईजी होगा। उसके बाद जस्ट लीड भाई ने क्वेश्चन पूछा कि कंपनी फ्रेशर को लेती नहीं है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं लेकिन प्रॉब्लम हो रही है करके। देखिए फ्रेशर को वाकई, देखिए सच्चाई यही है कि फ्रेशर को शुरू में दिक्कत होती ही है। अब देखिए कोई भी कंपनी वाला फ्रेशर को लेगा तो फ्रेशर को तो सिखाना पड़ेगा, है ना, उसको फिर टाइम लगेगा धीरे धीरे, तो वो तो फिर उसका सेल मानिए है तो वो गिर जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, आपको सिखाने में टाइम लगेगा। तो इसलिए वो कंपनियां क्या चाहती है कि एक्सपीरियंस लड़के को ले, ताकि उसको हर डॉक्टर के पास पहचान रहे, उसको एरिया का पहचान है, तो वो आकर के तुरंत से सेल को बढ़ाए, इसलिए वो चाहती है कि एक्सपीरियंस लड़के को ले। लेकिन बहुत कंपनियों का सोच ऐसा भी है कि अगर मैं फ्रेशर को लूंगा तो उसको कम पैकेज में मेरे को देना पड़ेगा, है ना, और उसको अब नया है तो नया लोग एकदम जुनून से काम करता है, यंग लोग, अब लोग, है ना, अब कोई भी किसी को पहली कंपनी काम मिलता है, पहला जॉब मिलता है, तो कितना जुनून रहता है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, है ना, तो एक्साइटमेंट रहती है उसके वजह से। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेशर को जॉब नहीं मिलता, कंपनियां फ्रेशर को भी, बहुत कंपनियां हैं जो फ्रेशर को भी मौका देती है, बहुत है जो एक्सपीरियंस को ही बोलती है। लेकिन मैंने बताया कि एक्सपीरियंस का क्यों लेना चाहती है, क्योंकि वो उसको पूरे एरिया का जानकारी है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है, वो आकर के तुरंत सेल इंप्रूव करती है। तो लेकिन ट्राई करने से सब कुछ हो जाता है, घबराने वाली बात नहीं है। देखिए शुरू में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी कंपनी मिले, बड़ी छोटी कोई भी, आप उसमें ज्वाइन करो। 6 महीना साल भर अगर एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस एक बार हो जाने के बाद ना कोई दिक्कत नहीं होती। एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपको कंपनियां खुद ऑफर करेगी कि आप मेरे में आ जाओ। देखो यंग लड़कों को कंपनियां खुद ढूंढती है ना। आप देखते होंगे वैकेंसी निकलती है, उसमें लिखा रहता है कि बिलो 26, बिलो 28, तो यंग लड़कों को तो कंपनियां खुद ही पूछती है। बस वही होता है कि फ्रेशर में दिक्कत होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जहां भी जो कंपनी मिले, और हाँ सबसे बड़ी बात, कुछ लोग मुझे कमेंट पूछते हैं कि ये एरिया में, ये हेडक्वार्टर में ही मुझे वैकेंसी चाहिए। देखिए अगर आपको जॉब करना है तो आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहां आपको जॉब नहीं मिल रहा है, किसी और स्टेट में मिल रहा है तो वहां भी आप जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस स्टेट में मिले, जहां भी मिले, जिस कंपनी में मिले, वहां आप एक बार ज्वाइन कर लो। एक बार फ्रेशर का जो वो है वो हट जाएगा, आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको आसानी से कंपनी मिलेगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप जस्ट लीड आपके क्वेश्चन का जवाब मिला, और ये क्वेश्चन से आप लोग का भी फायदा हुआ होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का जवाब आपके मन में भी रहा ही होगा कि ये कैसे होता है, कितने घंटे काम करना पड़ता है, सेल का क्या प्रेशर होता है ना, फ्रेशर हूँ कंपनी नहीं मिल रही है। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में भी जस्ट लीड बाय जैसे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्विटर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब एमा टॉक में दूंगा। वैसे तो मैं वहां भी जवाब दूंगा, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन लगा कि मैंने, हाँ ये क्वेश्चन मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर नहीं किया है, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं एमा टॉक सीरीज में वैसे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और वीडियो में आखिर तक बनने के लिए काफी काफी धन्यवाद आपका। और चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।